दोस्तों, आप वीडियो में जो बुलडोज़र चलता हुआ देख रहे हैं, यह है कोई एक दो घरों पर नहीं बल्कि 350 घरों पर चलने जा रहा है और चल रहा है। इसके लिए तकरीबन 50 बुलडोज़र वहां पर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि ये सभी घर मुस्लिमों के हैं और उन्होंने महाकाल यानी कि शंकर जी की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था। दोस्तों, जैसे ही इसकी भनक बीजेपी सरकार को लगी, तभी से घरों को गिराने के लिए रणनीति बन रही थी। और इस बार डीएम, एसपी समेत 50 बुलडोज़र वहां पर पहुंचे और 300 मकान को ढाने यानी कि गिराने का काम शुरू कर दिया गया। कहां की है ये खबर और क्या कुछ है, आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बुलडोज़र चलते हुए क्लिप देखिए। तो आपने देखा ना दोस्तों, यह उन मुस्लिमों को घरों को ढाया जरूर जा रहा है। वहां पर मुस्लिमों द्वारा भयंकर विरोध भी जताया गया, लेकिन डीएम, एसपी व 50 बुलडोज़र के सामने ये सभी फेल हो गए। कहाँ की ये खबर और क्या कुछ है, और ये तमाम चीज़ें अब आपको डिटेल में रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर उज्जैन की है, जहां पर 300 मकानों को चिन्हित करके उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिन पर जल्दी ही बुलडोज़र की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये सभी घर गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। और ये मध्य प्रदेश में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई है। आपको बता दें कि ये सभी सरकारी इलाकों में बनी अवैध कॉलोनी और अवैध घर, अवैध मकानों, सब पर बुलडोज़र चलाने के आदेश दे दिए गए हैं और इसके लिए 50 बुलडोज़र तैयार भी कर लिए गए हैं। और इसके साथ ही कई एसएसपी, कई आईजी समेत तमाम बड़े अधिकारी इसे लीड करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 331 मकानों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जो कि गैर कानूनी तरीकों से इन मुस्लिमों ने बनवाए हुए थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इन मकानों पर जल्द कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि ये संघर्ष मेला क्षेत्र की जगह पर बने हुए हैं। ऐसे में मेले के लिए यहाँ की जगह कम पड़ रही है, जिस वजह से यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसमें गुलमोहर कॉलोनी के 100 मकान, ग्यारसी नगर के पास 46, रामनगर से 48 और तोमरिया से 31 समेत अन्य मकानों का अतिक्रमण इसमें शामिल है। ऐसे में कलेक्टर आरसी सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अभियान जल्दी ही शुरू किया जाएगा। दांतों, इसके अलावा अतिक्रमण, तस्करी जैसे मामलों में लिप्त माफियाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई भी जल्द ही होने वाली है। और उनके मकान भी इन्हीं मकानों के बीच बने हुए हैं, जिन पर बुलडोज़र चलने की नोटिस जारी हो चुका है। हालांकि इन लोगों ने पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की ताकि उनके घर को ना तोड़ा जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन के सामने इनकी एक भी नहीं चली। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जब बुलडोज़र द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी तो उस दौरान काफ़ी मात्रा में पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद होगी, ताकि ये कट्टर मुस्लिम उस दौरान दंगे ना करें और पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम भी दे सके। ऐसे में ये इन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ काफ़ी बड़ी कार्रवाई होगी और इनको इससे सबक भी लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये ऐसे गैर कानूनी काम करते हैं और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके इस पर अपने घर और दुकान सब बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे में हमें लगता है कि सरकार इन पर जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है वह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सीएम योगी द्वारा कट्टर मुस्लिमों और उनके अवैध तरीके से बनाए गए मकानों के खिलाफ यह जो फैसला लिया गया है, क्या यह सही है? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह क्लिप देखिए कि कैसे एक लेडी आईएएस ऑफिसर का मुस्लिम अधिकारियों पर गुस्सा फूटा। सबको हटाइए यहाँ से, और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको पहले बता रही हूँ। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी।
तो आपने देखा ना दोस्तों ये क्लिप कि किस तरह से एक IAS अधिकारी इन बड़े ऑफिसर्स को डांट रही है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों डांट रही है, तो आपको क्लिप से पता चल गया होगा कि जो भी निर्माण काम यह करवा रहे थे उनका बेस ही इतना कमज़ोर था कि ये निर्माण काम संपन्न तो हो जाता लेकिन वे 1 साल से ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता। दोस्तों ऐसा ही कुछ सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही DM को पता चला कि जानबूझकर कुछ बड़े अधिकारी इस तरह से कम खर्चों में निर्माण कार्य को पूरा कर रहे हैं जिससे लोगों को आगे भविष्य में काफ़ी परेशानी हो सकती है, उसके बाद DM खुद वहां पहुंची और उसके बाद अधिकारियों को भी वहां बुलाया और वहां पर जमकर अधिकारियों की लताड़ लगाई। ऐसा ही कुछ हमें हमेशा देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुस्लिम अधिकारी जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप 30 सेकंड का ये क्लिप देखिए और फिर आपको डिटेल में बताते हैं। इसको सबको हटाइए यहाँ से, और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता दूं। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। खड़ी क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी। तो आप क्लिप में देख सकते हैं दोस्तों, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ की खबर है, तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंदौली की DM ईशा दुहन इन दिनों फुल फॉर्म में है। अपने सख्त तेवर के लिए जाने वाली IAS ऑफिसर ईशा दुहन अचानक चंदौली के तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में निर्माण अधीन ITI बिल्डिंग का जब निरीक्षण करने पहुंच गई तो वहां घटिया निर्माण सामग्री को देखकर DM ईशा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इस दौरान ईशा दुहन ने वहां मौजूद अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। दरअसल IAS ईशा दुहन इन दिनों चंदौली में DM के पद पर तैनात हैं और इससे पहले ईशा दुहन वाराणसी विकास प्राधिकरण में अधिकारी रह चुकी हैं। ऐसे में वाराणसी विकास प्राधिकरण में तैनाती के दौरान ईशा दुहन अपने सख्त तेवर को लेकर काफी चर्चा में थी। चंदौली में तैनाती के बाद ईशा दुहन लगातार इलाके में चल रहे सरकारी कार्यों का औचक निरीक्षण कर रही हैं और इसी दौरान उन्होंने चंदौली के एक गांव में बन रही ITI कॉलेज की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चंदौली की DM ईशा दुहन अपने हाथों से ईंट उठाती हैं और उनकी क्वालिटी चेक करती हैं। इसके बाद वे वीडियो में साफ साफ वहाँ मौजूद सभी बड़े बड़े अधिकारियों को डांट लगाते हुए कहती हुई दिखाई देती हैं कि यह स्थिति है और आप इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब को अभी यहाँ से हटाइए, यह पूरा मटेरियल चेंज होगा और इस तरह का 3rd क्लास मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वे यह भी कहती हैं कि अगर इस तरह की स्थिति आगे दिख गई तो मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसे में उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और उस सारे सैंपल को मॉनिटरिंग लैब में भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि निर्माण काम के लिए अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाएगा और घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से DM ने पहले तो खुद ही ईंट को उठाकर उसकी क्वालिटी की जांच करी और फिर जैसे ही उन्होंने पाया कि ये घटिया क्वालिटी की है तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ मौजूद बड़े बड़े अधिकारियों तक को डांट लगा दी और तुरंत ही वहाँ से सब घटिया क्वालिटी के माल को हटाने के लिए कहा। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी निर्माण काम में जरा सी भी लापरवाही ना बरती जाए। ऐसे में अपने सख्त तेवर दिखाते हुए इस DM ने घटिया निर्माण को होने से तुरंत रुकवा दिया और आगे ऐसा ना हो इसके लिए साफ साफ अधिकारियों को चेतावनी भी दी। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? इस DM के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बड़े बड़े अधिकारियों तक को डांटने में पीछे नहीं हटी? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।